आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हम वतनों, मैं आपको मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक हकाया सुनाना चाहता हूँ कि जो कि इंसान के तकब्बर के बारे में है। तकब्बर क्या चीज़ है? इंसान दखरूर करता है, तकब्बर करता है कि दिल में अगर राय बराबर भी ये तकब्बर है तो अल्लाह तबारक ताला को इंसान पसंद नहीं है। ये फ़ुकरा लोग, ये सूफिया कराम लोग, ये औलिया कराम, इन लोगों ने ख़ुसूसी तौर पर इबादत के साथ, मुजाहिदात के साथ इन्होंने अपने नफ्स की नफ़ी की, अपने ख्वाहिशात नफ़ानिया की नफ़ी की। उन्होंने गुस्से पर भी काबू पाया, गुस्से के अलावा इन्होंने तकब्बर पर भी काबू पाया। तो इसलिए ये लोग अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल ठहरे। वो इस तरह के ज़माना कदीम में एक बादशाह था। उस बादशाह के एक दोस्त रहता था। वो दोस्त का उसने कहा कि मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपने दोस्त बादशाह से मिलने जाता हूँ। उसने बड़ा लंबा सफ़र तय किया। चलता चलता कई सैकड़ों मील, कई दिन उसको लग गए। उन ज़मानों में ये घोड़े हुआ करते थे या ऊँट हुआ करते थे। उन दिनों में ये कारें हैं, जहाज, इस किस्म की सहूलत नहीं होती थी। खैर से वो चल पड़ा। कई दिन उसे लगे। उसने काफ़ी तवील मसाफत तय की। तवील मसाफत तय करने के बाद वो बादशाह जिस उसका दोस्त था, उसके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर दरबान था। उसने दरबान से अपना तारफ़ कराया। इस तरह तारफ़ कराया कि मैं बादशाह का एक शनासा हूँ, दोस्त हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, लिहाजा मुझे बादशाह से मिला दीजिए। उसने ये दरबान था, उसने उस इंसान से ये कहा कि तुम ऐसे कोई ये दरवाज़ा है, इसको खड़काओ, नॉक करो। बादशाह तुमसे पूछेगा कि कौन? तुम्हें बता देना कि मैं फलां आपका दोस्त हूँ, तो वो दरवाज़ा खोल देगा। अब इस तरह उस शनासा ने आगे गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बादशाह ने पूछा, कौन है? तो उस दोस्त ने कहा, जिस दूर से सफ़र तय करके आया था, उसने कहा, जी मैं हूँ जी। बादशाह ने कहा, मुलाकात नहीं हो सकती, दरवाज़ा नहीं खुल सकता, वापस चला जा। बड़ा सोचता रहा कि मैं तो इतना सफ़र, तवील सफ़र तय करके आया हूँ। बड़ी एक दिल में एक चाहत थी, तमन्ना थी, आरज़ू थी, तड़प थी दोस्त को मिलने के लिए। तो दोस्त ने दरवाज़ा भी नहीं खोला। खैर से वो वापस इसी पाँव पर वापस चला गया। सोचता रहा। फिर उसके दिल में आया कि मैं फिर बादशाह में से मिलने जाता हूँ। फिर वो बादशाह से मिलने गया। बड़ी उसने तवील मुसाफत तय की। कई दिनों की मुसाफत थी। वो उसने मुसाफत तय की। मुसाफत तय करने के बाद वो बादशाह के दरवाजे पर जब पहुंचा तो बादशाह के दरबान से मिला। फिर दरबान से तारफ़ कराया कि बादशाह का मैं एक बड़ा गहरा शनासा हूँ, दोस्त हूँ। मैं बादशाह से, अपने दोस्त से मिलने चाहता हूँ, लिहाजा मुझे मिला दीजिए। तो उस दरबार ने कहा कि आप इस तरह करें, आप बादशाह का दरवाज़ा खटखटाएं। अब वो आपसे पूछेगा कौन, तो आपने बता देना कि मैं फलां आपका शनासा हूँ, तो दरवाज़ा खुल जाएगा। खैर से उसने वो दरवाज़ा खटखटाया। बादशाह ने पूछा कौन? उसने कहा, जी मैं। बादशाह ने कहा, मुलाकात नहीं हो सकती, लिहाजा तुम वापस चले जाओ। दरवाज़ा बंद पड़ा रहा। बादशाह ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा हैरान हो गया। खैर से वो वापस चला गया। सफ़र तय करता चला गया। बड़ा सोचता रहा रास्ते में। 2 मर्तबा मैं बादशाह के दर पे गया हूँ। उसने पूछा कि कौन है? तो मैंने 2 मर्तबा ये चीज़ दोहराई कि मैं हूँ। तो बादशाह ने कहा कि तुम वापस चले जाओ। उसने कहा, मैं ऐसा कोई जवाब तब्दील करता हूँ कि बादशाह को मालूम हो जाए, कि उसको ये एहसास हो जाए कि अब वो जवाब तब्दील करके आया है, तो इस मर्तबा हो सकता है वो दरवाज़ा खोल दे। फिर तीसरी मर्तबा उसका बादशाह का दोस्त था। वो बड़ी तवील मुसाफत तय करता हुआ, कई दिनों की मुसाफत तय करता हुआ, वो बादशाह के
महल तक पहुंच गया हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दरबार ने उसे ये तरीका बताया, आप ऐसे कर अंदर जाके दरवाजे को खटखटाइए, खटखटाइए, बादशाह आपसे पूछेगा कौन, आप तन तारफ करा देना मैं आपके फलाना दोस्त हूँ, शनासा हूँ, लिहाजा दरवाजा खुल जाएगा। उस इंसान ने उसकी इस बात पर अमल किया, बादशाह के महल का दरवाजा खटखटाया। बादशाह ने पूछा कौन, इसने कहा कि बादशाह मैं नहीं, अब तू है। बादशाह को जवाब बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा ठीक है अब मैं हूं, तो अब दरवाजा खोल दिया उसने। मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि जब तक इंसान के दिल में मैं रहती है, ख्वाह वो इबादत भी करता रहता है, ख्वाह वो खाने काबे का तवाफ भी करता रहता है, तो जो अल्लाह तबारक ताला है वो उसके लिए अपनी कबूलियत का द्वार नहीं खोलते। ख्वाह वो कितनी मुसाफत तय करके आता है, वो कितने पैसे लगा के आता है, कितना खर्चा करके आता है, आपने जिंदगी की जमा पूंजी को हल पर लगा देता है, वो कहता है अल्लाह लब्बैक, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गो बैक, तो वापस चला जा, गो बैक गो बैक, अल्लाह तबारक ताला इंसान से ये कहते हैं। तो ये मकबूल इंसानों की एक हाज होती है, वो एक बड़ी चीज़ होती है। मकबूल इंसानों को अल्लाह तबारक ताला के साथ तल्लक होता है, बड़ी चीज़ होती है। लिहाजा इस मैं को मार देना चाहिए। जब ये मैं मर जाएगी तो इंसान अल्लाह ताला का मकबूल बंदा बन जाएगा। इसी तरह जनाब हज़रत फ़खरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका दिल कहा कि मैं खाने काबे का तवाफ़ करूँ, उन्होंने सबसे पहले खाने काबे के बाहर ज़मीन पर सजदा किया। फिर वो इस तरह कहते कि बार ज़मीं चू सजदा करदम, जे ज़मीन अदा बरामद। जब मैंने ज़मीन को सजदा किया तो ज़मीन की तरफ से आवाज़ आई, कब मरा खराब कर दी बस सजदा रियाई। ए फ़खरुद्दीन तूने मुझे खराब कर दिया है, तूने मुझे नापाक कर दिया है, क्योंकि तेरा सजदा रियाकारी का सजदा था। फिर वो बड़े परेशान हो गए। उसके बाद फ़खरुद्दीन इराकी कहते हैं कि बा तवाफ़ काबा रख्तम, फिर उसके बाद मैं खाने काबे के तवाफ़ के लिए रवाना हुआ। बहरम रहम नदादंद, तो वहाँ पर खड़े हुए जो से अल्लाह ताला के सिपाही थे, फौज थे, लश्कर था, उन्होंने मेरी दाद पे रोक लिया कि अभी तुम वहीं पर खड़ा रहता नहीं आ सकता। बड़ों की उन्होंने कहा कि बड़ों दर से कर दी कि तू बाहर रह के तू बड़े अच्छे काम करता रहे, बड़े गुनाह करता रहे, मासियात का मासी का तो इर्तिकाब करता रहे है, कि दरून खाना अब तो खाने काबे में एक पाकीज़ा और मुकद्दस जगह में एक बादशाह दो जहां पूरी खालिक कायनात के अब दरबार में तू नापाक बदन से तू दाखिल होना चाहता, तो आफ करना चाहता है। तो दोस्तों भाइयों ये ख्याल रखना चाहिए कि ख़ास तौर पे जो अल्लाह ताला की मकबूलियत है, ख्वाह वो कितनी इबादत क्यों ना करता रहे, कितना वो सजदा गुज़ार क्यों ना होता हो, ख्वाह वो कितना इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह का एहतमाम ना करता हो, जब तक उसके दिल से ये मैं नहीं जाएगी, उसके ये नफ्स नहीं मरेगा, वो अल्लाह ताला का मकबूल इंसान नहीं हो सकता। वमा अलैना इल्लल मुलाक़।